नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। दोस्तों, आज के दौर में हाथ और पैर में काला धागा बांधते हुए लोगों को आपने अक्सर देखा होगा। कई लोग यह फैशन के लिए बांधते हैं और कई यह नज़र दोष से बचने के लिए बांधते हैं। लेकिन क्या वास्तव में काला धागा केवल फैशन के लिए बांधा जाता है या फिर सच में इसका कोई वास्तविक महत्व भी है? क्या लोगों का मानना सही है कि काला धागा आपको बुरी नज़र के दोष से बचा सकता है और आपको आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम दिला सकता है? क्या केवल एक धागा आपके ग्रहों को शांत कर सकता है और आपके जीवन में बिगड़ती हुई परिस्थितियों में सुधार ला सकता है? तो ऐसा क्या खास है काले धागे में? क्या हमारे शास्त्रों में भी काले धागे के बारे में कोई नियम या फिर विधान बताए गए हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो काले धागे का महत्व तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भीड़ में शामिल हो जाते हैं और किसी भी चीज़ को बिना जाने समझे लोगों को देखकर हम भी इस्तेमाल करते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो काम हम करने जा रहे हैं इसका असर हमारे ऊपर अच्छा होगा या बुरा होगा। हम या तो फैशन के लिए यह सब करते हैं या फिर लोगों के बीच में खुद को बेहतर दिखाने के लिए, और इन्हीं में से एक है हाथ और पैर में काला धागा बांधना। आजकल आपने कई लोगों को अपने हाथों और पैरों में काला धागा बांधे हुए देखा होगा। चाहे कोई फैशन के लिए ये सब करता हो, लेकिन शास्त्रों में काले धागे के बारे में कई ऐसी रोचक बातें बताई गई हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि बागेश्वर धाम के गुरु जी ने काले धागे के बारे में क्या क्या बताया है। तो ध्यान से सुने। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं या फिर आपको बहुत जल्द लोगों की नज़र लग जाती है या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है, तो ऐसे में काला धागा आपकी कई तरह से रक्षा कर सकता है। अगर आप अपने पैर के अंगूठे में काला धागा बांधते हैं तो इससे न केवल आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है बल्कि आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। काला धागा आपको कई चीज़ों से बचा कर रखता है। यह बुरी नज़र से आपकी रक्षा करता है और ऊपरी हवा से भी आपको बचाता है। लेकिन पैर के अंगूठे में काला धागा पहनते हैं तो यह ध्यान रखें कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने दाहिने पैर के अंगूठे में काला धागा बांधना है। अगर महिला हैं तो अपने बाएं पैर के अंगूठे में काला धागा बांधें। काला धागा बांधते समय यह ध्यान रखें कि धागे में हमेशा गांठ लगाकर बांधें। इससे आपके जीवन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहता है। और काला धागा बांधने का सही दिन शनिवार होता है। शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का दिन होता है। इस दिन आप अपने नज़र दोषों से बचने के लिए कई उपाय कर सकते हैं, जिनमें से एक काला धागा बांधना भी है। काला धागा बांधते समय इसे हमेशा 2, 4 या 6 के घेरे में ही बांधें। आपको कई बुरी नज़र और टोने टोटकों से बचा सकता है। दोस्तों, काला धागा बांधना आज के नवयुवकों की देन नहीं है। हमारे ज़माने में प्राचीन काल से ही हाथ, पैर, गले में काला धागा बांधा जाता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं हमारा जो शरीर है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है।
जिसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश आते हैं। और इनसे जो ऊर्जा मिलती है उसी से हमारा शरीर चलता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक ऊर्जा में फंस जाते हैं तो इन 5 तत्वों की ऊर्जा हमें नहीं मिलती। और इसी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए और 5 तत्वों की सकारात्मक ऊर्जा अपने तक लाने के लिए हमें नज़र दोष के कई उपाय करने होते हैं, जिसके लिए लोग गले में धागा बांधते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी भी पुराने ज़माने से ही काला धागा और काला टीका लगाती थी। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नज़र लगाने वाली एकाग्रता को मिटा देता है, जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां रहती हैं या सर्दी जुकाम रहता है तो अपने हाथ की कलाई में काला धागा बांध सकते हैं। क्या आपको पता है कि एक काला धागा आपको न केवल नज़र से बचाता है बल्कि अगर आप इससे जुड़ा हुआ उपाय कर लेते हैं तो यह आपको मालामाल भी बना सकता है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि आप बाजार से जाकर रेशमी या सूती काले रंग का धागा लें आए और आपको ये उपाय मंगलवार या शनिवार की शाम को ही करना है। इस काले रंग के धागे को लेकर आप हनुमान मंदिर में जाएं और इस धागे में 9 छोटी छोटी गांठें बांध लें। अब आपको हनुमान जी पर जो चोला चढ़ा हुआ है उसके सिंदूर को लेकर इन 9 गांठों पर छोटी छोटी बिंदी लगा लें और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके इस धागे पर फूंक मारनी है। और जो आपने हनुमान जी के आगे दीपक जलाया था उस दीपक के ऊपर से इस धागे को आप 7 बार गोल घुमा लें। अपने घर आकर इस धागे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें या फिर तिजोरी में आप बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जो नज़र दोष होता है वह बाहर ही खत्म हो जाता है और आपकी तिजोरी में धन दौलत भरी रहती है। अगर आपके ऊपर नज़र दोष है, आपके बनते हुए काम बिगड़ते जाते हैं या आप अपने क्षेत्र में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं और मन लगाकर आप काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो शनिवार को शनिदेव के मंदिर में आप एक काले रंग की सूती या रेशमी धागा लेकर जाएं और वहां ओम शनये नमः का जाप करते हुए इस काले धागे में 9 गांठ बांध लें। जिस व्यक्ति को परेशानी है या जो बच्चा बीमार रहता है या फिर अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता उसके गले में या फिर सीधे हाथ की कलाई पर इस धागे को बांधें। अगर आप गले में धागा बांधते हैं तो चाहे तो हनुमान जी का पेंडल भी डाल सकते हैं और यह भी आपको शुभ परिणाम देगा। ऐसा करने से आपके बच्चों का मन एकाग्र रहेगा और आपके मन में जो परेशानी है शांत हो जाएगी और आपका मन व्यापार धंधे में लगेगा। अगर व्यापार में तरक्की नहीं हो रही तो इस धागे को अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे पर बांध सकते हैं या गले में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके व्यापार में तरक्की होगी और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी कर पाएंगे। एक काला धागा आपको नज़र दोषों से बचाएगा बल्कि आपके मन में सुकून और शांति भी लेकर आएगा। तो अगर आपके ऊपर शनिदेव की वक्र दृष्टि चल रही है और सन की 7.5 या ढैया आपको परेशान कर रही है तो भी आप शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर काले धागे में 9 गांठ लगाकर उसे सिद्ध कर लें और अपने गले में बांध लें। ऐसा करने से शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर नहीं पड़ेगा और आप जीवन में शांति से रह सकेंगे
तो आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। धन्यवाद।